गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए त्रिकोणमिति का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने त्रिकोणमिति के विभिन्न आइडेंटिटी को प्रूफ किया है, विभिन्न समीकरण को सिद्ध करने का, जिसमें हम विभिन्न फार्मूला लगा करके सिद्ध किए थे। इसमें हम देखते हैं विभिन्न चतुर्थांशों में त्रिकोणमिति फलन का मान कैसे चेंज होता है, इसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा एंगल जैसे दे दिया गया है, जैसे 760, 1080 ऐसा कुछ दे दिया है एंगल, तो उस एंगल के मान को कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। इसमें बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला है, फार्मूला बहुत सारे हैं। ये फार्मूला याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे। यदि कुछ चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो फार्मूला आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम ये बताएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। जैसे प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश है। तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में कोई थीटा है तो द्वितीय चतुर्थांश में वही मान 180 माइनस थीटा का होगा, और तृतीय चतुर्थांश में वही मान 180 प्लस थीटा का होगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में वही मान 360 माइनस थीटा का होगा। लेकिन जो साइन है वो ASTC के अनुसार होता है। ASTC क्या है वो बताता हूँ। ASTC, A फॉर ऑल। A फॉर ऑल मतलब साइन कॉस टेन सभी के लिए है। हम तीन चीज के लिए लिखेंगे, बाकी जो उनका साइन के जैसे कोसेक होगा और उसका इन्वर्स रहेगा, सेक कॉस के जैसे सेक रहेगा और टेन के जैसे कॉट रहेगा। तो ऑल प्लस, एस का मतलब है साइन प्लस, टी का मतलब है टेन प्लस, तो कोट भी प्लस होगा, और सी का मतलब है कॉस प्लस। तो क्या होता है, जिस क्रम में ये दिख रहा है उसी क्रम में ये प्लस भी होता है। प्रथम चतुर्थांश में ऑल प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस, तृतीय चतुर्थांश में टेन प्लस, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस प्लस। ऐसे होता है इसका साइन। इसमें साइन प्लस है, इसमें ऑल है, इसमें कॉस प्लस है। ऐसे करके इसका साइन चेंज होता है। तो इस जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ उसका यूज ऐसे है कि यदि आपको साइन 150 का मान देखना है, साइन 150 का मान देखना है, तो आपको देखिए कि 150 80 से कितना छोटा है। द्वितीय चतुर्थांश का है तो 80 से कितना छोटा है। जैसे साइन 150 का मान मैं देख रहा हूँ डिग्री का, तो 80 से कितना छोटा है, तो 80 से 30 छोटा है। तो थीटा की जगह 30 है यहाँ पर। तो साइन 150 का मान साइन 30 के ही बराबर रहेगा, और चिन्ह जो होगा ASTC के अनुसार होगा। मतलब साइन सेकंड चतुर्थांश में प्लस में है तो ये 1/2 ही रहेगा। साइन 30 का मान 1/2 है, इसीलिए इसका मान भी 1/2 रहेगा। यदि मैं cos 120 का मान निकालना चाहूँ, cos 120 का मान निकालना चाहूँ, तो ये द्वितीय चतुर्थांश का एंगल है, तो मैं इसको 80 से कितना कम है, 60। तो इसकी जो वैल्यू है साइन 60 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में जो cos है, द्वितीय चतुर्थांश में cos है वो माइनस होता है। मतलब यहाँ पर साइन cos और टेन का चिन्ह तो देखें, साइन cos टेन, तो यहाँ तीनों प्लस रहेगा और इनके इनवर्स भी प्लस। यहाँ साइन प्लस, ये दोनों माइनस, यहाँ साइन माइनस कॉस माइनस टेन प्लस, यहाँ साइन माइनस कॉस प्लस टेन माइनस, ऐसे करके चेंज होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में 120 ये 60 के संगत होगा, 60 के करस्पॉन्डिंग एंगल है होगा 1/2। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में कॉस माइनस है तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम तृतीय चतुर्थांश का कोई एंगल को पकड़ते हैं, जैसे कि tan 240 निकालना चाहूँ, tan 240 निकालना चाहूँ, तो 180 तृतीय चतुर्थांश का है, 180 और 270 के बीच में, तो 180 से कितना ज़्यादा है, 180 से कितना ज़्यादा है, इससे 180 माइनस करो तो 60। तो ये tan 60 के बराबर रहेगा √3। और चिन्ह देखने के लिए यहाँ जाइए, तृतीय चतुर्थांश में tan प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा। इस प्रकार इसके कोई भी एंगल को निकाला जा सकता है। लेकिन यदि मैं cos 240 निकालूं तो अभी भी ये माइनस 1/2 आएगा। 180 से 60 ज्यादा है तो cos 60 के बराबर रहेगा, और तृतीय चतुर्थांश में cos माइनस होता है इसलिए वो माइनस हो जाएगा। चतुर्थ चतुर्थांश में 300 अंश का मान निकाल लेते हैं, या 330 का निकाल लेते हैं। जैसे cos 330 और sin 330, तो 360 से कितना कम है उसको देखना है, 360 माइनस थीटा। तो 360 से ये 30 कम है तो ये cos 30 के बराबर रहेगा, √3/2। और चतुर्थ चतुर्थांश में cos प्लस होता है तो प्लस ही रहेगा, और sin 330 यानी 360 से 30 कम है तो sin 30 के बराबर रहेगा, और
चतुर्थ चतुर्थांश में साइन माइनस होता है, इसलिए -1/2 इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार अलग अलग चतुर्थांश में एंगल का जो नॉन वैल्यू है, जिसको हम जानते हैं, उसको हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब यदि 360 से भी ज़्यादा हो गया, 360 से भी ज़्यादा हो गया, या फिर कुछ हमको मालूम नहीं है एंगल, अभी तो इसके द्वारा हमने बनाया, तो इनको छोटा करने का फार्मूला हम देखते हैं। इनको छोटा करने का फार्मूला हम देखते हैं कि बड़ा एंगल है उसको छोटा कैसे किया जाता है, 90 प्लस 90 माइनस ऐसे कर करके छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला लिखने के लिए यहाँ पर मैं एक चारों चतुर्थांश को बना देता हूँ। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। यहाँ पर आपको 42-48 सूत्र मिलेंगे। ये सूत्र को जो तरीके बता रहे हैं उससे आप याद करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। यही ऑल, ये ऑल प्लस है, साइन कॉस टेन के क्रम में लिखेंगे। यहाँ साइन प्लस है, ए एस तो साइन प्लस कॉस और टेन माइनस, ये टी तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस माइनस और टेन प्लस, और सी तो यहाँ साइन माइनस कॉस प्लस टेन माइनस, ASTC ये हो गया। ये 0 डिग्री हो गया, वापस आएंगे तो 360 डिग्री भी बनेगा ये, या 2 पाई। ये यहाँ पर एंगल π/2 या 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल पाई या 180 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 3π/2 या 270 डिग्री है। अब क्या है, हम फार्मूला लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। और इधर प्लस का लिख देता हूँ, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। ऐसा हमने लिख दिया। अब इसके इक्वल आएगा क्या, तो जहां पर भी 90 माने ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस जहां पर आएगा, वर्टिकल लाइन आएगा, वहां पर साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाएगा। और चिन्ह बदलेगा इनके अनुसार। उस चतुर्थांश में इसका क्या चिन्ह है वो बराबर के बाद आएगा, बराबर के बाद आएगा। तो प्रथम चतुर्थांश देखिए 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम एंगल है, मतलब प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, लेकिन 90 होने की वजह से साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, प्रथम चतुर्थांश है तो प्लस में, टेन का हो जाएगा कोट थीटा, कोट का हो जाएगा टेन थीटा और सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा एंड कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। अच्छा ये सभी प्लस है तो प्लस 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 रहेगा 90 माइनस थीटा के फार्मूला में। तो ये आगे जा करके आपका यूज होगा इस प्रकार के फार्मूला। अब जैसे सेकंड फार्मूला हम बनाते हैं 90 प्लस का, 90 प्लस का बनाएंगे तो 90 प्लस मतलब इधर आ गया द्वितीय चतुर्थांश में, लेकिन 90 लिखा है तो साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, कोसेक का सेक का कोसेक होगा एंड कोसेक का सेक होगा। लेकिन इनका चिन्ह इस बार ऐसा नहीं रहेगा इसके जैसे। ये द्वितीय चतुर्थांश आ जाने की वजह से साइन और कोसेक प्लस में रहेगा, साइन और कोसेक का फार्मूला प्लस में रहेगा, लेकिन कोस और टेन, कोस का माइनस हो जाएगा, टेन का माइनस हो जाएगा, टेन का हो रहा है तो कोट का भी और कोस का हुआ है तो सेक का भी, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये जो आया है चेंज हुआ है 90 की वजह से हुआ है, और ये जो चिन्ह पड़ा है ये सेकंड चतुर्थांश की वजह से हुआ है। आगे देखते हैं 180, इसको π/2 करके भी लिख सकते थे। आगे हम फार्मूला लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा एंड कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल 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 ऐसे। इसके साथ साथ मैं साइन 180 प्लस भी लिख देता हूं, साइन 80 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो ऊपर में फार्मूला लिखा था ये 90 के आसपास था, 90 से कम और 90 से ज़्यादा।
तो चेंज हुआ था साइन का कॉस, कॉस का टेन। अब मैं जो फार्मूला लिखा हूँ 180 से कम और 180 का ज्यादा, तो 180 से कम मतलब द्वितीय चतुर्थांश और 180 से ज्यादा मतलब तृतीय चतुर्थांश। तो जब भी 180 के पास में फार्मूला लिखाएगा प्लस या माइनस का, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कोट का कोट थीटा, सेक का सेक थीटा एंड कोसेक का कोसेक थीटा। लेकिन इसका चिन्ह अभी भी एएसटीसी के अनुसार चेंज होगा। मतलब साइन 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस है तो प्लस रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 है तो कॉस का कॉस रहेगा। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में कॉस टेन माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, टेन है तो कोट भी माइनस और ये सेक भी माइनस। इस प्रकार ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। 180 माइनस है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, लेकिन चिन्ह जो है एएसटीसी के अनुसार साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी माइनस हो जाएगा। लेकिन हम जैसे ही 180 प्लस थीटा में पहुंचते हैं, 180 प्लस थीटा में जैसे ही पहुंचते हैं तो ये तृतीय चतुर्थांश हो गया। 180 है तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा एंड कोसेक का कोसेक रहेगा। लेकिन चिन्ह क्या होगा? चिन्ह तृतीय चतुर्थांश के अनुसार टी और टेन और कोट प्लस में रहेगा, बाकी साइन कॉस सेक कोसेक माइनस हो जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार ये सब फार्मूला है, आपके बुक में बहुत सारे हैं। अभी तो 6 चौक 24 हो गया, 24 फार्मूला। तो ये फार्मूला को आप एएसटीसी रूल के अनुसार, एएसटीसी का नियम यदि आप जान रहे हैं तो इस फार्मूला को आप स्वयं लिख सकते हैं। 90 पर चेंज होगा, 180 पर चेंज नहीं होगा। वैसे मैं आगे लिखता हूँ, ये 270 या 3π/2 पर आगे मैं फार्मूला बनाता हूँ। कैसे बनेगा? 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। अब फिर से ये 270 जो है ये वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा के पास में है तो फिर से चेंज होगा, 180 जैसे चेंज नहीं हुआ था वैसा। तो देखिए हम लिखते हैं साइन 270 माइनस थीटा, पहले लेते हैं माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कोसेक 270 माइनस थीटा। यहाँ पर प्लस का ले लेते हैं, साइन 270 प्लस थीटा, डिग्री सब में लिखना है, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कोट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। ये देखिए, अब फिर से ये वर्टिकल जैसे 90 पे चेंज हुआ था वैसे 270 जैसे ही देखेंगे तो हम साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक लिख देंगे। साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, इसका हो जाएगा साइन थीटा, इसका हो जाएगा कोट थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा और इसका हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा। अब चिन्ह क्या होगा? 270 माइनस थीटा यानी तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में टेन प्लस है तो टेन और कोट को छोड़ करके बाकी माइनस हो जाएगा। मतलब साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे करके आएगा। लेकिन जैसे ही हम 270 प्लस थीटा लिखेंगे, 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज्यादा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में आ गया। 270 है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन और इसका कोसेक एंड इसका सेक। लेकिन चिन्ह के बारे में देखें तो चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस प्लस होता है तो कॉस का फार्मूला और सेक के फार्मूला प्लस में रहेगा, लेकिन साइन, टेन, कोट और कोसेक माइनस हो जाएगा। इस प्रकार साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। इस प्रकार ये 270 का फार्मूला हुआ। अब आगे हम देखते हैं 360 से कम, साइन 360 माइनस थीटा। जैसे ही 360 आता है 360 को ऊपर उठा करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई भी रोटेशन होगा ऐसे करके एक रोटेशन तो वापस फिर वहीं आ जाएगा, वहीं आ जाता है। तो कुल मिलाकर साइन 360 माइनस थीटा हो या साइन माइनस थीटा हो, ये अजिटिस रहता है। कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा इक्वल टेन 360 माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा एंड कोट 360 माइनस थीटा या कोट माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा
या कोसेक माइनस थीटा। तो ये जो फार्मूला बनेगा, अब ये 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। और ये जो है 360 माइनस थीटा लिखे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। तो जैसे इसके पहले लिखे थे वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। लेकिन चिन्ह अभी भी परिवर्तित होगा एएसटीसी के अनुसार। चतुर्थ चतुर्थांश है तो कॉस प्लस में रहेगा लेकिन साइन माइनस में हो जाएगा, टेन माइनस में, कोट माइनस में, सेक प्लस में, कोसेक माइनस में। इस प्रकार साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। इस प्रकार क्या है, ये विभिन्न चतुर्थांशों में हमने इसके मान को हमने देख लिया कि कैसे सूत्र परिवर्तित होता है। इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि ज्यादा कोण का मान कैसे निकाला जाता है। इससे ज्यादा कोण यदि रहता है, बहुत बड़ा कोण रहता है, तो कैसे इसका मान निकाला जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, अब इसको हम मिटा रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे परिवर्तन होता है बड़े कोणों के लिए, इसको देख लेते हैं। तो बहुत सारे फार्मूला हैं जो क्या हुआ आपको इजीली मिल गया यहाँ पर इस रूल के अनुसार। इस रूल के अनुसार बहुत आसान होता है याद करना। देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे कॉस माइनस 1125 डिग्री और कोसेक 1200 डिग्री, कोसेक माइनस 1200 डिग्री, कोट 13 पाई बाई 4, कोट 13 पाई बाई 4। और इसी प्रकार का इक्वेशन में जैसे दिया हुआ है सेक 1680 साइन 330 डिग्री, इसको निकालना है। और बड़ा बड़ा इक्वेशन भी हो सकता है, जैसे कि कॉस 510 डिग्री, कॉस 330 डिग्री धन साइन 390 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। इसको प्रूफ करने के लिए दिया गया है -1 है करके, इसको प्रूफ करने के लिए दिया गया है 1 है करके। और एक दो लंबा लंबा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं। 5वां 6वां क्वेश्चन है, जैसे साइन 232 डिग्री, साइन 412 डिग्री, साइन 326 डिग्री धन साइन 34 डिग्री इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। और जैसे क्वेश्चन है कॉस 24 डिग्री, कॉस 55 डिग्री, कॉस 125 डिग्री, कॉस 204 डिग्री प्लस कॉस 300 डिग्री इक्वल टू 1/2 प्रूफ करना है। और देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू 2, ऐसे प्रूफ करना है। तो ये कुछ एग्जांपल हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10 का है। 10 साइन कॉस का तो बहुत सारे लिखे, 10 का भी लिख लेते हैं। 10 का है सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस 10 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 10 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2 इक्वल टू -1। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो
कॉस 11 माइनस 1125 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको 360 अंश का मल्टीपल लिखना चाहिए। 360 का दूना होता है 720 और इसके 3 गुना करेंगे तो 1080, 4 गुना करेंगे तो इसमें 360 और जोड़ेंगे, 4 गुना करेंगे तो 0 6 चौक 24 12 1440 ऐसे करके इसके मल्टीपल मालूम होना चाहिए 360 का। तो ऋण 1125 है, इसको जस्ट छोटा करना है तो सबसे पहले तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है कुछ देर पहले हमने बताया, इसको 1125 डिग्री लिख देंगे। अब इसमें 360 का मल्टीपल है 1080 के पास में है ये, तो इसमें से 1080 अलग करेंगे तो कॉस 1080 मतलब 3 गुनी 360 हो जाएगा और उसके बाद प्लस, तो 1080 इसमें माइनस करेंगे 1125 में, 1125 1080 तो ये 5 आ गया, 12 में से 8 गया 4 तो 45 डिग्री आ रहा है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये कुल मिलाकर cos 45 इक्वल टू 1/√2 इसकी वैल्यू है। 360 का मल्टीपल को हमने डायरेक्ट हटा दिया, उसके बाद बच गया 45, तो cos 45 1/√2। ये है कोसेक 1200, ये भी 1180 के आसपास आएगा। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं पहला सॉल्यूशन को, दूसरा सॉल्यूशन लिखते हैं कोसेक 1200। तो सबसे पहले तो कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो ये 1200 हो गया। 1200 को फिर हम आगे लिखेंगे कोसेक 1080, जिसको डायरेक्ट हटाएंगे धन, तो 1200 में 1080 घटेगा तो 1080 1100 120 डिग्री आएगा। तो ये हो गया कोसेक 120 डिग्री। अब 120 डिग्री का भी मान नहीं जानते तो हम आगे क्या करते हैं इसको, या फिर यहाँ पर बताया था शुरुआत में करस्पॉन्डिंग एंगल 120 होता है वो 60 का करस्पॉन्डिंग होता है, तो इसको अर्धविभाज्य चतुर्थांश में प्लस होता है कॉस के बराबर लिखा जा सकता है। और यदि नहीं लिखेंगे तो इसको लिख दीजिए कोसेक 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 है तो सेक बन जाएगा और 30 द्वितीय चतुर्थांश में ये प्लस होता है प्लस रहेगा, और ये होता है 2/√3 साइन 32√3/2 2/√3 इसकी वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोट 3/4 रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। चाहें तो पाई के जगह 180 रख दीजिए 3π/4, या फिर रेडियन में ही रखिए, इसको लिखेंगे कोट पाई माइनस π/4, 3π/4 यानी पाई माइनस π/4 4π माइनस पाई। अब कोट 180 माइनस पाई है 180 है तो कोट रहेगा, और माइनस है यानी द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में माइनस होता है तो माइनस π/4, π/4 की वैल्यू 1 होता है तो ये -1 हो गया। अब इसमें देखिए इक्वेशन में जैसे अभी निकाल रहे थे अलग अलग दोनों को निकालना है। चौथा प्रश्न में दोनों को अलग अलग निकालना है। जैसे चौथा है, ये हो गया सेक 1680 साइन 330, दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं, इसके इक्वल टू 1 प्रूव भी करना है। तो 1680 ने 1440 के आसपास चले जाते हैं हम। 1680 इसमें 360 जोड़ेंगे, 360 तो 1440 आएगा, ठीक है। 1680 निकल पाएगा कि नहीं, 1440 धन 1680 में 1440 घटाएंगे तो 240, ठीक 240 आ रहा है। इसको लिख देते हैं 360 ऋण 30 डिग्री, 330 को 360 ऋण 30, तो इसमें से 1440 हट जाएगा, ये हो जाएगा सेक 240 और ये हो जाएगा साइन -30। अब इसको लिख सकते हैं 180 + 60, 180 + 60, और इसके साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन 30। अब सेक का 180 है तो सेक ही रहेगा, और सेक 180 + थीटा सेक रहेगा, लेकिन 180 से ज़्यादा है मतलब तृतीय चतुर्थांश है तो माइनस चिन्ह लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन 30, तो सेक 60 का मान 2 और इसका मान 1/2, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 510 है, 510 है तो 720 से घटा देते हैं 720, 510 घटाएंगे तो 210,
कि 360 से आगे ले जाएं, 510 से 360 घटा देते हैं तो ये 0 और ये 150 आ रहा है, लिख सकते हैं वैसे कॉस 360 धन 150, कॉस 360 ऋण 30 इसको लिख दिए, और धन साइन 360 धन 30 390 है, और कॉस 120। तो ये बन गया 360 हटेगा तो कॉस 150, और ये बन गया कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 30, और ये बन गया साइन 30 और कॉस 120। तो कॉस 150 और कॉस 30 का मान समान रहेगा, लेकिन इसका मान ऋण में आएगा तो -√3/2 इंटू √3/2। 180 ऋण 30 लिखेंगे, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार बताए थे। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होगा, द्वितीय चतुर्थांश है और 60 के बराबर होगा। तो ये हो गया ऋण 3/2 3/4, और ये ऋण 1/4, तो ऋण 4/4, तो ऋण 1 इसकी वैल्यू आ गई। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, छठवें नंबर का क्वेश्चन, साइन 232। अब ये नॉन वैल्यू नहीं है, ये कैसे भी करके कैंसिल होंगे। साइन 412 साइन 326 एंड साइन 34 डिग्री, इसको 0 लाना है। तो देखिए इसमें क्या है, 232 है, 34 है, माइनस साइन थीटा आना चाहिए, ऐसे 180 प्लस करके देखते हैं। 34 है तो ये आएगा 232, 26, ये दोनों में कोरिलेशन रहेगा, ये दोनों में कोरिलेशन रहेगा, और ये दोनों में कोरिलेशन रहेगा निश्चित रूप से। हाँ देखिए 412, हाँ इसको 360 इसको 180 से करते हैं। साइन 180 प्लस कितना आएगा, 180 में कितना जुड़ेगा तो 232 और इधर का 20, 32 और 20 52 आ जाएगा, 180 प्लस 52 डिग्री, और ये 360 प्लस 52 आना चाहिए। 412 जो है साइन 360 धन 52, और अगला जो 326 है उसको 360 ऋण 34 लिख सकते हैं, धन साइन 34। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तृतीय चतुर्थांश है तो माइनस साइन 52, इसमें से डायरेक्ट 360 हट जाएगा तो साइन 52, और इसमें 360 माइनस थीटा है तो माइनस थीटा यानी माइनस होता है, माइनस साइन 34, और ये प्लस साइन 34, तो ये प्लस माइनस ऐसे कट गए, 0 आ गया। ये छठवें नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सातवें नंबर में दिया हुआ है कॉस 24 डिग्री, कॉस 55 डिग्री एंड कॉस 125 डिग्री एंड कॉस 204 डिग्री एंड कॉस 300 डिग्री बराबर 1/2 लाना है। तो कुल मिलाकर नॉन वैल्यू तो 300 है, ये सब कटेंगे जैसे अभी पहले कट रहा था वैसा। तो देखिए 24 है तो ये 180 प्लस 24 है, और ये 180 माइनस 55 है, कॉस 24 धन कॉस 55 डिग्री धन कॉस 180 माइनस 55 हो जाएगा 125 मीन्स, और 204 मीन्स कॉस 180 प्लस 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस 360 माइनस 60। तो ये हो गया कॉस 24 कॉस 55। अभी फार्मूला बताए हैं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस 55, 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस होता है तो माइनस कॉस 24, यहाँ से 360 हट जाएगा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो कॉस 60, इससे ये कटा इससे ये कटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्रूफ हुआ। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में रेडियन में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/8। तो ये 2 आ रहा है,
2 तो नहीं आएगा ऐसा लग रहा है, देखते हैं। अच्छा स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो आ भी सकता है। देखिए कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8 ऐसा लिख लेते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और वर्ग में है ये ना, और इसको लिख देते हैं कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। 5 पाई बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखेंगे तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई आएगा, और इसको लिखेंगे 8 पाई माइनस पाई तो 7 पाई आएगा। अब इसमें फार्मूला लगा देते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन वर्ग होने की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये 2 बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा, ये भी 2 बार आ जाएगा। अब देखिए 3 पाई बाई 8, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, पाई बाई 8 कितना होगा, 3 इंटू 180 अपॉन 8, तो 4 से कटेगा 36 अपॉन 2, 4 से कटेगा तो 45, 135 बाई 2 है, 135 बाई 2, 3 का गुना करेंगे। अच्छा पाई वगैरह से रिलेटेड होगा, देखिए पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 करता हूँ मैं, क्योंकि देखिए इसमें 2 प्रूफ करना है और इसको इसके नॉन वैल्यू तो नहीं है अपने पास, और 2 प्रूफ करना है, कुल मिलाकर ये मिल करके 1 होना चाहिए। और 1 कैसे में हो सकता है, जो एंगल कॉस में है वही ये साइन में आ जाए, तो 90 माइनस थीटा के रूप में करते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व करके, यानी 3 पाई बाई 8 यदि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 आ जाता है, एलसीएम आ जाएगा 8, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4, तो 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3 पाई बाई 8 को हम पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ। एक क्वेश्चन और लिखे हैं ऐसे ही चेंज करने वाला, देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड सेक थीटा माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस 10 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड 10 थीटा माइनस 3 पाई बाई 2। अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें एंगल आगे पीछे है, थीटा को हम उधर कर देते हैं, इसका फार्मूला तो हम नहीं जानते थे, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, लेकिन साइन यहाँ ऋण यहाँ आएगा तो सेक माइनस थीटा सेक थीटा होगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो जब ये इधर आएगा ये इधर आएगा तो माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, तो ये हो गया सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड सेक 5 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अच्छा ये माइनस हो जाएगा 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें से क्या है, इसको 4 पाई करके अलग किया जा सकता है, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और इसको पाई प्लस करके देखिए पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 आएगा, और 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे करके इसको चेंज करेंगे हम, ऐसे करके चेंज करेंगे तो ये आगे सॉल्व होगा। एंगल को छोटा करना है, रेडियन में है तो इसको डिग्री में भी बदल के बना सकते थे, सेक पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा सेक 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस 10 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई है तो, एंड सॉरी यहाँ 10 लिखना है, 10 2 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो क्या है, इसको पाई मानिए तो सेक पाई प्लस थीटा माइनस पाई थीटा माइनस सेक थीटा होता है, माइनस सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, और 2 पाई को हटाएंगे तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये सेक कोसेक में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 10 पाई प्लस थीटा प्लस होता है,
तो 10 तृतीय चतुर्थांश है π/2 माइनस थीटा, ये 2 पाई हटाएंगे तो 10 π/2 प्लस थीटा। तो देखिए सेक π/2 माइनस क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, 2 बार है तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 10 π/2 माइनस 10 माइनस कोट होता है, लेकिन 10 π/2 प्लस तो माइनस कोट होता है तो ये प्लस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है 1 के इक्वल। 1 के इक्वल नहीं है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, तो ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार ये त्रिकोणमिति का विभिन्न चतुर्थांशों में कोण के मान में कैसे परिवर्तन होता है इसको हमने देखा। धन्यवाद।